In this lecture, we will discuss about the carrier transport in a semiconductor material. कैसे carrier transport, the carrier मतलब कि कैसे पॉजिटिव चार्ज होल्स और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं carrier transport. तो we will before going to the process drift एंड डिफ्यूज़न, जैसे मैंने बताया था आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ड्रिफ्ट क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है. डिफ्यूज़न मैंने बताया था आपको कि जब हम पी एन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो पी एन जंक्शन फॉर्म होते ही न्यूट्रॉन की ओर से एन टाइप मटेरियल की ओर से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो पी टाइप की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं वो एन टाइप की ओर अट्रैक्ट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जब एन टाइप से पी टाइप की ओर जाते हैं तो इधर वो क्या बना देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज डोनर, और होल्स जब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो पी टाइप से एन टाइप की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पे बन जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज एक्सेप्टर. ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेप्टर हो जाते हैं, इधर डोनर बन जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है बिफोर फॉर्मिंग ऑफ द डिप्लीशन लेयर, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस. तो फर्स्ट व्हाट इज कैरियर ट्रांसपोर्ट. तो बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स that we need to follow in order to determine device operation. A typical silicon solar cell has a background doping of around 3 ohm centimeter and 2 into 10 to the power 15 per per cubic centimeter majority carriers with almost as many minority carriers. A solar cell has a typical area of 240 centimeter square and a thickness of 100 to 200 micrometer. So there are overall 10 to the power 16 per centimeter cube total carriers to follow. Clearly, this number of carrier is unreasonable to track even for the most powerful computers. In most cases, we assume that the carriers follow the drift diffusion model, so that instead of tracking each carrier, we track the weighted statistically average, much the same way that we track temperature rather than the energy of each atom when heating a मटेरियल. तो इसके लिए हम आज क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हम यूज़ करते हैं ड्रिफ्ट डिफ्यूज़न मॉडल फॉर चेकिंग द कैरियर ट्रांसपोर्टेशन इन ए सेमीकंडक्टर मटेरियल. अब मूवमेंट ऑफ कैरियर इन सेमीकंडक्टर में कैसे होता है, कैरियर्स मूव फ्रीली अबाउट द सेमीकंडक्टर लैटिस इन ए रैंडम डायरेक्शन एट ए सर्टेन वेलोसिटी determined by the temperature and the mass of the carrier, and the carriers will continue in that direction until they collide with another semiconductor lattice atom. There is no net overall movement of carriers in any direction. So electrons in the conduction band and holes are in the valence band are the considered free carriers. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज कैरियर के रूप में हम उनको कहते हैं और कंसीडर करते हैं, और वैलेंस बैंड में होल्स को. तो इन द सेंस दैट दे कैन मूव थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर लैटिस दैट मेक अप द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल. A simple but in most cases adequate description of carrier movement views each carrier as moving in a random direction at a certain velocity. The carrier moves in this random direction for a distance called the scattering length before colliding with a lattice atom. Once the collision takes place, the carrier moves away in a different random direction. The velocity of the carriers is determined by the temperature of the lattice. The thermal velocity is an average carrier velocity. Carriers have a thermal velocity that is normally distributed around this average thermal velocity. Therefore, some carriers having a greater velocity and some lower. तो अब ये होता कैसे है कि दो तरीके की प्रोसेसेस हम इसमें बेसिकली जिनसे इनको कैलकुलेट करते हैं वो होती है डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं इस प्रोसेस को फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर एनर्जी
ऑन ए पीएन जंक्शन डायोड। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। होता क्या है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सोलर सेल, कैरियर गेट्स जनरेटेड एट दैट सरफेस बट नॉट इन द बल्क ऑफ द सोलर सेल। जब भी लाइट पड़ती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे तो क्या होता है, कैरियर जनरेट होते हैं सरफेस पे। दिस क्रिएट ए कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद इन द सेमीकंडक्टर। ये क्या करता है, कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। व्हेन ए कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द सेमीकंडक्टर थ्रू रैंडम मोशन, कैरियर्स विल हैव a net movement from areas of higher carrier concentration to areas of low concentration in the process of diffusion। तो क्या होता है, जो कैरियर्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से जो है लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जो चार्जेस जिधर की ओर कम रहते हैं उधर की ओर, जिधर ज़्यादा रहते हैं उधर से मूव करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में, जैसा मैंने आपको पीएन जंक्शन में बताया था। विद टाइम्स दीज कैरियर्स विल डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल अंटिल द कंसंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म। जब तक कि यूनिफॉर्मिटी ना आ जाए तब तक ये कैरियर जो है मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सेल। द कांस्टेंट रैंडम मोशन ऑफ कैरियर्स आर led to a net movement of carriers if one particular region has a higher concentration of carriers than another region. A concentration gradient between the high carrier concentration region and low carrier concentration region. The net movement of carriers is therefore from areas of high concentration to low concentration. If we let random movement do its things over time, the carriers will become evenly spread across the space through the random motion alone. तो ड्रिफ्ट एग्ज़ाम में आप चाहे ये प्रोसेस लिखें या जो प्रोसेस मैंने बताया आपको पीएन जंक्शन के टाइम में कि बिफोर डूइंग द बायसिंग, जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो जो प्रोसेस होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिधर की ओर माइनॉरिटी में होते हैं उधर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूज़न। ऐसे ही सेम ड्रिफ्ट है, जब हम बायसिंग करते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है मूवमेंट का, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इम्पोज्ड ऑन द सेमीकंडक्टर। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इम्पोज करते हैं, या तो हम रिवर्स बायसिंग करते हैं या हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इम्पोज्ड ऑन द semiconductor. Next point is electrons move in the net direction opposite of the electric field. Holes move in the net direction of the electric field. ठीक, तो as noted in the movement of carrier page, in the absence of an electric field, carriers move a certain distance at a constant velocity in a random direction. जब तक कि करंट हम नहीं दिए रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं होती है तब तक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं, जब इसको कनेक्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और होल्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होता है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ an electric field superimposed on this random direction and in the presence of thermal velocity, carriers move in a net direction. There is an acceleration in the direction of the electric field if the carrier is a hole, or opposite to electric field if the carrier is an electron. The acceleration in a given direction causes a net motion of carriers over a certain net distance. नेक्स्ट है ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज़न प्रोसेस। नाउ द जनरेशन। ठीक, अब जनरेशन क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज़ फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ सोलर सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया सोलर सेल क्या होता है, हमारा पीएन जंक्शन
मटेरियल होता है। तो उस पीएन जंक्शन पे मटेरियल पर जब लाइट पड़ता है, जब रेडिएशन होता है सोलर रेडिएशन के थ्रू, जब एब्जॉर्प्शन होता है उस मटेरियल में, तो क्या होता है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ solar cell. The process whereby the energy of a photon is initially converted to electrical energy through the creation of an electron hole pair. ठीक, तो प्रोसेस क्या है, जब हम हीट, जब सोलर रेडिएशन होता है और एनर्जी जिसको हम फोटॉन कहते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल या फोटोवोल्टेइक सेल पे पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, उसी वजह से बिजली बनती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होता है फोटोसिंथेटिक सेल में, हमारे फोटोवोल्टेइक सेल में, when the energy of a photon is equal to or greater than the band gap of the material, the photon is absorbed by the material and excites an electron into conduction band. जब एनर्जी जो फोटॉन है वो उसके बराबर होती है या ज़्यादा होती है बैंड गैप के, जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, बैंड गैप होता है, तो जो एनर्जी उसको मिली मटेरियल पे, जो फोटॉन गिरा और उससे एनर्जी मिली, अगर वो जो एनर्जी गैप या बैंड गैप होता है उसके बराबर या उससे ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है और क्या करता है, द मटेरियल एंड एक्साइट्स एन इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कब जाएगा, जब एनर्जी गैप के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी फोटॉन से मिलेगी। सेकंड, बोथ अ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कैरियर्स आर जनरेटेड व्हेन ए फोटॉन इज एब्जॉर्ब। तो जब सोलर रेडिएशन के थ्रू फोटॉन जो मटेरियल में पड़ता है और एब्जॉर्ब होता है, तो क्या होता है, दोनों तरीके के चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी। जब फोटॉन एब्जॉर्ब होगा मटेरियल में तब तक ये जनरेट होंगे। द जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स by photon is the basis of the photovoltaic production of energy। तो ठीक है, ये फोटॉन इज़ द बेसिस ऑफ फोटोवोल्टिक प्रोडक्शन। तो फोटॉन ही जो बेसिक है, फोटॉन की जितनी एनर्जी रहेगी उस हिसाब से हमारे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे और कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये तीन तरीके से होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। Photon incident on the surface of a semiconductor will be either reflected from the top surface, will be absorbed in the material or failing either of the above two process, तो will be transmitted through the material। तो फोटॉन जो सरफेस सेमीकंडक्टर सरफेस पे आएगा उस क्या क्या होगा, विल बी आइदर रिफ्लेक्टेड, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सरफेस से लड़के, या विल बी एब्जॉर्ब इन द मटेरियल, या मटेरियल में क्या होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फेलिंग आइदर ऑफ द अबव टू प्रोसेस, या फिर दोनों प्रोसेस नहीं होगा। विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मटेरियल, मटेरियल से होता हुआ निकल जाएगा। तीन प्रोसेस होगा, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएगा, या मटेरियल से थ्रू होते हुए निकल जाएगा। तो फॉर फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस reflection and transmission are typically considered loss mechanism, as photon which are not absorbed do not generate power। तो फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस में अगर रिफ्लेक्शन हो गया फोटॉन का, या ट्रांसमिशन हो गया, वो थ्रू होता हुआ निकल गया, या रिफ्लेक्ट हो गया, तो दोनों ही प्रोसेस में फोटॉन का लॉस होता है हमारा, क्योंकि जो जितना फोटॉन आए और जितना ज़्यादा फोटॉन एब्जॉर्ब हो उतना हमारा पावर जनरेट होगा। ठीक, For photovoltaic devices, reflection and transmission are typically considered loss mechanism, as photons which are not absorbed do not generate power।
If the photon is absorbed, it has the possibility of exciting an electron from the valence band to the conduction band. अगर एक फोटॉन एब्जॉर्ब होता है तो इससे पॉसिबिलिटी होती है कि ये एक्साइट करे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. ए की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इफ फोटॉन इज absorbed or transmitted is the energy of the photon. Therefore, only if the photon has enough energy will the electron be excited into the conduction band from the valence band. तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो लगभग इतनी होनी ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दे. तो आगे हम पढ़ेंगे ना. तो 3 तरीके से प्रोसेस होगी जो फोटॉन हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल पे पड़ेगा. फोटॉन फॉलिंग ऑन टू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एनर्जी कंपेयर टू दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर बैंड गैप. तो फोटॉन जो है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल पे हमारे गिरेगा सोलर रेडिएशन से, उसको उस तरीके को हम 3 ग्रुप में इसको भाग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी कंपेयर टू द सेमीकंडक्टर बैंड गैप. जो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो जो है उसके जो एनर्जी कितनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल के में जितना हमें चाहिए होता है, उस हिसाब से हम इसको कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में. तो EPH जो है दैट इज़ नोन एज एनर्जी ऑफ फोटॉन, और जो EG दिया है वो एनर्जी ऑफ बैंड गैप या एनर्जी गैप. ठीक, तो अगर EPH इज़ लेस दैन EG, जो फोटॉन हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल पे गिर रहा है, वो फोटॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से कम है अगर, तो क्या होगा, फोटॉन्स विथ एनर्जी EPH less than the band gap energy EG interact only weakly with the semiconductor, passing through it as if it were transparent. अगर जो है फोटॉन की एनर्जी EPH, एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में उससे कम है, अगर ये कम है तो जब ये मटेरियल पे हमारा फोटॉन पड़ेगा तो ये इतना कमज़ोर एनर्जी की वजह से क्या करेगा, सेमीकंडक्टर को पास थ्रू करता हुआ चला जाएगा, जैसे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल मानो ट्रांसपेरेंट हो. इसके लिए अगर जो है जो फोटॉन सोलर रेडिएशन के थ्रू हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल पे आ रहा है, उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारा जो बैंड गैप का जो एनर्जी गैप जो है उससे अगर कम है, तो ये फोटॉन हमारे मटेरियल में पड़ेगा और उससे थ्रू होता हुआ बाहर निकल जाएगा. इसको चूँकि एब्जॉर्ब नहीं होगा इसलिए हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. सेकेंड कैटेगरी है अगर EPH इज़ इक्वल टू EG, जो फोटॉन सोलर रेडिएशन के थ्रू हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल पे आ रहा है, उसकी एनर्जी गैप जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में है उसके बराबर है, तो हैव जस्ट इनफ एनर्जी टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड आर इफिशिएंटली एब्जॉर्ब. तो ये जो बराबर होगा तो ये एनर्जी चूँकि EG के बराबर है तो ये सफिशिएंट एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करने के लिए, और ये इफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है. अब EPH इज़ ग्रेटर दैन EG, अगर जो है फोटॉन जो हमारा सोलर रेडिएशन के थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल पे गिर रहा है, उस फोटॉन की एनर्जी जिसको हम EPH से डिनोट करते हैं वो ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर दैन EG, एनर्जी गैप से वो फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा है. फोटॉन्स विथ एनर्जी मच ग्रेटर दैन द बैंड गैप आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब. ठीक, तो ये क्या होगा, जिसका एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी है वो भी क्या होगा, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाएगा. हाउएवर फॉर फोटोवोल्टेइक एप्लीकेशन द फोटॉन एनर्जी greater than the band gap is wasted as electron quickly thermalize back down to the conduction band edges.
हालांकि जो फोटॉन एनर्जी है ये इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से, बैंड गैप से बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी थर्मलाइज हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड की एजेस पे चले जाते हैं और उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। एक हमारी हो गई EPH इज़ लेस देन EG, अगर फोटान की एनर्जी गैप से कम है तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह इसमें से गो थ्रू होके निकल जाएगा, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ये अब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर EPH इज इक्वल टू EG, फोटान की एनर्जी गैप के बराबर है, तो ये फुल्ली एब्जॉर्ब होगा और ये इतनी एनर्जी रखेगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाए, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। और EPH अगर ज़्यादा होगा, मतलब कि फोटान की एनर्जी गैप से बहुत ज़्यादा होगी, तो ये एब्जॉर्ब तो फुल्ली हो जाएगा है, लेकिन इसमें बहुत लॉस भी होगा एनर्जी का, क्योंकि क्या होता है, अगर फोटान की एनर्जी बहुत ज़्यादा है बैंड गैप एनर्जी से, तो ये वेस्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्विकली थर्मलाइज हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड की एजेस पर चले जाते हैं। तो ये तो प्रोसेस है हमारा, कैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर सोलर फोटान के थ्रू हमारा क्रिएट होता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को यूज़ करके कितने तरीके के फोटोवोल्टेइक सेल हैं, जनरेशन ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कितनी तरीके के फोटोवोल्टेइक सेल अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें हम जनरेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल, सेकंड जनरेशन सोलर सेल, थर्ड, और हम कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ेंगे, कुछ सब बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद सोलर सेल, की सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल क्या होता है, कितनी जनरेशन सोलर सेल की आ चुकी है, फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, थिन फिल्म सोलर पैनल। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन सोलर सेल, उसमें कैडमियम टेलोराइड और कॉपर इंडियम गैलीनियम डाइसेलेनाइड, और फिर थर्ड जनरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो दिस विल बी द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ the third unit, that is solar energy, in which we will discuss about the generation of solar cells.